हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं मॉडल क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी के प्रश्न क्रमांक 4 की। प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, आप उसको भी आराम से देख लें। और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके सेक्शन बी का प्रश्न है, इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर पूछे जाते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स का मतलब होता है, फॉर्मल हम उसको कहते हैं जो किसी मित्र को बधाई देनी हो अपने को, या शादी का निमंत्रण देना हो अपने को, तो वो सब इनफॉर्मल लेटर होते हैं। इनफॉर्मल वो होते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी को सूचना देते हैं, सॉरी वो इन्फॉर्मेशन होते हैं। जो लेटर होते हैं चाहे शादी वाले हो चाहे जो भी हो, इनफॉर्मल का मतलब जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। और फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसका कोई इश्यू नहीं रहेगा क्योंकि आपके पेपर में एप्लीकेशन या लेटर साफ साफ लिखा रहेगा, ठीक है। आपको साफ लिखा रहेगा। जैसे एक प्रश्न मैंने इधर लिखा है उदाहरण के लिए, डेमो के लिए, यू आर मंथन ऑब्लिक माही, मंथन लड़के के लिए, माही लड़की के लिए, स्टडी इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बलराम नगर इंदौर मध्य प्रदेश, राइट एन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन, तो यह एप्लीकेशन साफ साफ आपको दे रखा है, तो आपको तो ये ढूंढना ही नहीं है कि इनफॉर्मल है कि फॉर्मल है, आपको साफ वहां दिख रहा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स हैं, जिसमें लेटर एप्लीकेशन कुल मिला के एप्लीकेशन लेटर कौन कौन से पूछे गए अब तक और कौन से महत्वपूर्ण अब हो सकते हैं, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो एप्लीकेशन है, मैंने 4 एप्लीकेशन टॉप मोस्ट उठाई है और टॉप मोस्ट 4 लेटर उठाए हैं। 4 जो एप्लीकेशन है उनमें पहली एप्लीकेशन मैंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10 अब तक सीख गए होंगे। नहीं सीखे तो मैं यहाँ एक बार डेमो करके बताऊंगा पूरी एप्लीकेशन। अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आती है तब भी आपको ऐसे लिखना है, और दूसरी आती है तब भी आपको ऐसे ही लिखना है, जैसे मैं इसमें लिख के आपको बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एल्डर ब्रदर्स मैरिज, बड़े भाई की शादी वाली, ठीक है। बुक बैंक से किताबें इश्यू करवाने के लिए एप्लीकेशन लिखे। मैंने ये केवल हिंट्स लिखे हैं, बुक बैंक, एल्डर ब्रदर्स मैरिज, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो ये सारी की सारी जो एप्लीकेशन है, इसका जो पूरा प्रश्न है कैसे आता है वो इस फॉर्मेट में आता है, ठीक है। प्रत्येक एप्लीकेशन का फॉर्मेट, अब मैं इसको पूरे बोर्ड पे लिखता तो ये क्वेश्चन में ही मेरा आधा ये पूरा बोर्ड खत्म हो जाएगा, तब तक तो ये मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन ही लिख पाता मैं, इसलिए मैंने केवल हिंट्स यहाँ लिख दिए हैं। बाकी पेपर में है, मैं पूरा पेपर अपलोड करूंगा, आप आराम से वहां से देख सकते हैं। एक प्रश्न मैंने आप लोगों को ये यहाँ डेमो के रूप में लिख दिया है। डेमो के रूप में मैंने आपको एक प्रश्न लिखा है, इस प्रश्न की तरह ही आपके सारे ये प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको वहां फुलफिल करना रहेगा, ठीक है। तो आप आराम से एक सेकंड आप रुकिए। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गए थे, तो बात अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कैसे होगा सारा मैं इसमें बताऊंगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एप्लीकेशन लिख के यहाँ बता दूंगा, लेटर की जरूरत लगी तो आपको बता दूंगा। प्रयास ये करें, देखिए अगर आपको जो याद है वो आती है बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है, मैं ये इसलिए लिखा रहा हूं कि आपको अगर याद नहीं है ना, 4 में से आप 3 नंबर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं यह बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन में क्या क्या पूछे जाते हैं, ऐसे, आर्टिकल और पैराग्राफ, 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। देखिए ऐसे जब भी पूछा जाए तो आप ऐसे लिखने की बजाय पैराग्राफ लिखने की कोशिश करें। ऐसे में आपको उसका इंडेक्स बनाना पड़ेगा, मतलब साइनोसिस लिखने पड़ेंगे, उसके इंट्रोडक्शन, लास्ट में कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ये दोनों तो रहते हैं, उसके बीच में 2 या 3, 4 पॉइंट आपको और फंसाने पड़ेंगे। 5 नंबर का है तो कम से कम 5 पॉइंट तो लिखें, 5 पॉइंट में प्रत्येक में 2 2 3 3 4 4 लाइन तो लिखें आप, तब जाके आपका निबंध कंप्लीट होगा। तो इतना सारा लिखने से बेहतर है कि आप 10 या 15 लाइन क्या लिख दें, पैराग्राफ लिख दें। अब 15 लाइन हो ज्यादा होती है तो आप क्या करें, 10 पॉइंट लिख दें, 5 नंबर का है 10 पॉइंट लिख दें, अच्छे जमा के लिख दें, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा जा सकता है, देखो इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स दोनों तरफ पूछा जा सकता है। सेव वाटर सेव ट्री मैंने दोनों तरफ लिखा भी है, हालांकि गेम्स एंड इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स तो नहीं लिखा। वंडर्स ऑफ साइंस 2वीं क्लास में रखा होगा, नहीं रखा है कोई बात नहीं, आता हो तो लिख दीजिए, नहीं आती हो तो 10 लाइनें लिख लें। आपको अगर कहीं इश्यू है कि सर आप सहजता से उपलब्ध कराइए, आप कमेंट करें, मैं उसका फोटो लेके एक सोर्स बना के डाल दूंगा, ठीक है। आप वहां से तैयार कर लें, मैं इनकी 10 लाइनें बिल्कुल इजी भाषा में। देखो महत्वपूर्ण ये नहीं होता है कि आप कितने कठिन वर्ड लिखते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है कि आपने जो वर्ड लिखे उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर उसमें कोई त्रुटि लिख रहे हैं आप तो फिर उसमें दिक्कत है आपके, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंस देखो, वंडर्स ऑफ साइंस, एनी फेस्टिवल, सेव ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये तो आपके ऐसे हो सकते हैं महत्वपूर्ण। पैराग्राफ में इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, सेव ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये हो सकते हैं आपके महत्वपूर्ण पैराग्राफ,
पैराग्राफ राइटिंग क्या है, एसे राइटिंग क्या है, आर्टिकल राइटिंग क्या है। एसे को अपन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कन्वर्ट करते हैं, पैराग्राफ राइटिंग में आप लिखते जाते हैं, उसमें कोई पॉइंट नंबरिंग नहीं करते हैं। आर्टिकल में आप नंबरिंग कर सकते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्टिकल और पैराग्राफ राइटिंग में ज्यादा अंतर है नहीं वैसे, ठीक है। तो अब इसको से वाटर को इसमें इंक्लूड कर दिया। अब जरूरी नहीं वो आर्टिकल में पूछे चाहे पैराग्राफ में, कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण, मैंने इसके आगे सब नहीं लिखे, ये पांचों जो है ना, चारों के चारों, ये 2025 में जब ऐसे पूछता है तो 5-7 पूछता है, और उसके अथवा में एक पैराग्राफ या आर्टिकल में से एक पूछ लेता है, ठीक है। तो ऐसे 5 देता है, उसमें से कोई एक ही करना होता है। तो यहाँ तो 6 विकल्प हो गए अपने पास, 6 में से कोई एक पुट होना चाहिए, बात ही खत्म। तो आप कम से कम ये जो मैंने लिखे ना, बहुत ज्यादा लिख दिए। आप चाहे तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा सर कि आप तो वो बता दीजिए। तो मैं एक तो आपको सजेस्ट करूंगा, ये इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स कर लीजिए आप अच्छे से। एक आप कर लीजिए सेव ट्री, ठीक है, ये दोनों तरफ पूछा जा सकता है। एक आप कर लीजिए वंडर्स ऑफ साइंस, यदि आप होता है 10 लाइनें इसकी तैयार कर लीजिए। ये कर लीजिए आप, इसको ऐसे के रूप में मत करिए, पैराग्राफ के रूप में 10-10 लाइनें तैयार कर लीजिए इनकी, तब भी काम बन सकता है, ठीक है। इजी में अगर आपको लगे कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसकी छोटी सी 10 लाइनें बना के छोटे छोटे और इस पर अपलोड कर दूंगा शॉर्ट्स के रूप में, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं एप्लीकेशन, जब सर इस प्रकार से दी हुई तो हम कैसे लिखे, उसका सही फॉर्मेट क्या हो सकता है। आप मान के चलिए कि जैसे आपकी ये परीक्षा की कॉपी है, ठीक है, ऊपर की लाइन और ये नीचे की लाइन, ये मान लीजिए, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि देखो ऊपर के कॉलम तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ एक लाइन खींची रही, ऊपर की जगह छुट्टी रही, उसके बाद देखिए आप इधर की लाइन ये इस प्रकार की रहेगी। देखो मैं पूरी कर देता हूँ, चलो आपको समझ में आएगा। ये ऐसे कर दिया मैंने, और ये ऊपर वाली लाइन भी मैंने ऐसे कर दी, ठीक है। यहां से अपनी लाइनें हैं पूरी की पूरी, ये इस प्रकार से, ज्यादा छोटी हो जाएगी, मैं थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूं, ये इस प्रकार से, ठीक है। जब जरूरत लगेगी और बना देंगे। तो अब जब क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा साहब है, तो क्वेश्चन नंबर सर चौथा है, ये चौथा, ठीक है। यहां से आप आंसर लिख रहे हैं, यहां से लिख दीजिए आंसर, ठीक है। इस कॉलम में तो लिखना ही नहीं, हालांकि यहां से लिखना है, ठीक है। इस कॉलम में तो लिखने का रहेगा नहीं आपकी वार्षिक विषय बुक में, ठीक है। इस तरह मार्किंग करी रहेगी, इस प्रकार से लिखते रहेंगे उसमें, ठीक है। तो आपको इधर लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर का कलम है, आपको पेज के बीच बीच में लिखना रहेगा, ठीक है। तो वहां जब आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे टू, फिर कोमा लगा देंगे, फिर द लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। सर हमें तो याद ही नहीं है, कहां से देखें, यहां से देखिए, ये लिखा है टू, ये एन एप्लीकेशन है ना, टू के बाद देखिए आप योर प्रिंसिपल, तो हम लिखता है द प्रिंसिपल, ठीक है। तो टू द प्रिंसिपल। अब स्कूल का नाम क्या है भाई, स्कूल का नाम क्या है, गवर्नमेंट HSS बजरंग नगर इंदौर, ये लिखना है आपको। अगर आपने आपका स्कूल का नाम लिख दिया तो 1 नंबर गए, ये 1 नंबर इसी चीज का है, यहाँ पे 1 नंबर ये ऐसे लिखना है टू द। गवर्नमेंट की स्पेलिंग नहीं आती बहुत सारों को, तो बहुत इधर उधर करते हैं, यहाँ काटा पीटी करते हैं बहुत सारी, ये लिखा है GOVT, ठीक है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, अगर यहाँ शॉर्टकट में लिखा था आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वहां पूरा लिखा था, यहाँ पूरा लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। बजरंग नगर, तो ये लिख दिया BHARANG, ठीक है। बजरंग नगर NAGAR, स्पेलिंग भी यहाँ है, आपको ऐसा नहीं याद नहीं है तो कहां से देखेंगे, यहाँ दिखेंगे आपको बजरंग नगर। अगर लाइन पूरी हो गई उधर, ठीक है, कोमा लगेगी, इंदौर नीचे लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। ये लाइन पूरी बता देता हूं, ये लाइनें मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपके तो बनी बनाई आएगी कॉपी में, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे वो बता रहा हूँ। इंदौर, ये INDORE, फिर MP, अगर वहां लिखा है तो, नहीं है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना, अब आपको यहाँ पर लाइन बनाता हूँ। अब अपन आएंगे सब्जेक्ट में, ये हो गया इसका ओपनिंग, इसकी ओपनिंग हो गई, ठीक है। अब इस ओपनिंग का ही 1 नंबर है अपना, ये यहां से यहां तक का 1 नंबर होता है। ये क्या 1 नंबर आपका तैयार हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या याद करना है, सभी इसमें था, टू भी इसमें था, एपी देखो प्रिंसिपल भी इसमें था, गवर्नमेंट ऐसे बजरंग नगर इंदौर भी इसमें था। क्या किया 1 नंबर जमाया था है इसको। अब आएंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसका सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ दीजिए, SUB, ठीक है, ये लिख दिया। ये सब एक लाइन में, 2TGA जो भी दिख रहा है सब एक लाइन में आना चाहिए, ध्यान रख लेना आपको, ठीक है। इंदौर में मैंने कैपिटल नहीं लिखा, इसको कैपिटल से लिखिए, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, एन एप्लीकेशन देखो यार, ठीक है। तो हम लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर, ये सब में आता है एप्लीकेशन, जब भी लिख रहे हो आप एन एप्लीकेशन फॉर इतना लिख के, फिर किसके लिए की है, ये लास्ट में लिखा है, किसके लिए लिख रहे हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट,
ठीक है, ये एस एल सी आप इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप चाहें तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ दीजिए बीच में। ठीक है, अब यहाँ से आप देंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब उसको अपन सम्मान की बात, सम्मान देंगे। सम्मान देने के लिए क्या करते हैं, रिस्पेक्टेड सर महोदय, उपरोक्त विषय में लिखते हैं उससे पहले महोदय लिखते हैं। क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग नहीं आती है तो रिस्पेक्टेड पर सीधा सर लिख दो, सर या मैडम लिख दो। ठीक, और अगर आती है तो आर ई एस, देखो रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग में एक भी ए नहीं आता, सब में ई आता है टोटल। आर ई एस पी ई सी टी ई डी, रिस्पेक्टेड सर कोमा। ठीक है, ये इस प्रकार से रिस्पेक्टेड सर कोमा लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे वही आई बेग टू से रेटिफाई लाइन है, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। अब यहां आ जाएंगे, ठीक है, सीधा इस लाइन में, ऑफ योर स्कूल, एक लाइन है रेटिफाई अपने यहाँ लिखेंगे। फिर सर माय फादर्स ट्रांसफर, देखो इसमें ट्रांसफर की बात नहीं हो रही है, आप टीसी क्यों ले रहे हैं इसका रीजन इसमें नहीं है। अगर कभी वहां आ जाए कि आपके पिताजी का ट्रांसफर वहां हो गया तो वो भी यहां से देखना आपने, ठीक है, इसमें नहीं लिखा है। तो योर सर माय फादर्स ट्रांसफर्ड टू रतलाम। ठीक है, मेरे पिताजी का ट्रांसफर कहाँ हो गया, अभी रतलाम हो गया। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर, सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर। ठीक है, प्लीज इश्यू मी माई, अब देखिए यहां कई बार आता है, सीधा लिखेंगे प्लीज इश्यू। आप देखते हैं कई बार ग्रांट भी आता है, प्लीज ग्रांट मी। अब आप यहाँ इश्यू लिख रहे हैं, ग्रांट देखो यहाँ पे लिखा है इश्यू जैसे, लेकिन इश्यू कब आता है, जब उससे हमें कोई कागज लेना हो, कोई चीज अपने को लेनी हो, तब हम लिखते हैं इश्यू। लेकिन जब छुट्टी लेनी, छुट्टी लेने के लिए अपने को कागज तो नहीं लेना ना, हमें उससे मौखिक मांगा, चाहे आपने एप्लीकेशन दी तो प्रिंसिपल सर ने तो आपको कागज तो नहीं दिया कि ये ले, ऐसा तो नहीं है। आपने कहा सर मुझे छुट्टी चाहिए, या सर ने कहा एप्लीकेशन लिखो, आपने एप्लीकेशन लिखी, उनको दी, सर ने फाइल में रख दी, चलो ये क्या होगा ना। तो वो होता है ग्रांट, जब आप मौखिक कोई चीज की अनुमति लेते हैं तब ग्रांट करते हैं अपन, अनुमति लेने के लिए ग्रांट। लेकिन कोई डॉक्यूमेंट लेना हो, मार्कशीट लेनी हो, टीसी लेनी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना, जो भी आपको लेना हो, ठीक है, छात्रवृत्ति लेनी, बुक्स लेनी, तो बुक्स में भी इश्यू आता है क्योंकि हमें बुक लेनी वहां से, तो इश्यू करना हो कोई भी चीज तब हम लिखते हैं इश्यू। ठीक है, और ग्रांट जब कोई मौखिक अनुमति या परमिशन लेनी हो तो अपन क्या करते हैं, ग्रांट यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई। तो ये इश्यू कब लिखते हैं, ग्रांट कहते हैं, आप समझ में आ गया होगा। प्लीज इश्यू मी माय स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, बात खत्म। रेस्ट ऑन मीटिंग, ऐसा भी आप चाहे लिख सकते हैं, एंड ओब्लाइज भी लिख सकते हो इसके आगे आप, एंड OBLIGE, रेस्ट ऑन मीटिंग भी लिख सकते हो आप। थिंकिंग यू भी लिख सकते हैं, इतना नहीं करना, इतना पर्याप्त है। ठीक, एक मिनट फिर यहाँ छोड़ दीजिए आप। देखिए ये यहाँ का 1 मिनट नंबर हो गया आपका, कहाँ का, सब्जेक्ट और रिस्पेक्टेड सर का। ठीक, 1 नंबर आपका बॉडी पार्ट का है, ये अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो 1 नंबर जाकर कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद वापस योर्स ओबीडिएंट थी, यहाँ लिखेंगे योर्स OBEDIENTLY, ये ओबीडिएंट की स्पेलिंग बहुत ध्यान से लिखना, यही चेक करता है सबसे ज्यादा, ये ट्रांसफर की स्पेलिंग, एप्लीकेशन की स्पेलिंग, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की स्पेलिंग, ये स्पेलिंग अगर आपने सही लिखी है नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है। योर्स ओबीडिएंट, अब यहाँ क्या लिखेंगे, लड़का है तो लिख देंगे मंथन, लड़की है तो लिख देंगे माही। अब लड़की यदि मंथन लिख दे तब भी कोई इश्यू नहीं, और लड़का यदि माही लिख दे तब भी कोई इश्यू नहीं। ठीक है, लेकिन आप दोनों में से एक नाम लिखे, दोनों कथई नहीं लिखे। ठीक है, अब मान लीजिए मंथन लिखना है, मंथन लिख दीजिए MANTHAN। ठीक है, बात ही खत्म हो गई, अब अपने को कुछ भी नहीं करना। ठीक, ये इस प्रकार से आपकी एप्लीकेशन जो आपकी परीक्षा में कभी पूछे। अब वो सारी क्या करते हैं, इधर इसे 9 खींचते हैं, यहाँ लिखते हैं थैंकिंग यू सर, नहीं, डिजाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन चीजों की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये चीजें आपके सबसे ज्यादा नंबर काटेंगी। ठीक, तो आपको इसी प्रकार से एप्लीकेशन लिख देंगे। ये नहीं आता आपको कोई बात नहीं, ये 1 नंबर का यहाँ है, कौन सा, ये मंथन, ये इसने नाम इसलिए दिया यहाँ पे कि आप मंथन है,
और आप बजरंग स्कूल इंदौर पढ़ते हैं तो बजरंग स्कूल इंदौर यहाँ लिख दिया आपने, और एप्लीकेशन प्रिंसिपल लिख दी तो प्रिंसिपल ऊपर लिख दिया आपने, किसके लिए लिखनी उसका सब्जेक्ट यहाँ लिख दिया आपने, बॉडी पार्ट में कारण लिख दिया कि मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया, हम इसलिए टीसी चाहते हैं, ठीक, और टीचर लिख दिया आपने मंथन की मैं मंथन, ठीक है। ऐसा आप चाहे तो क्लास भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, क्लास 10th, ठीक है। ये सब इतना आपको यहाँ लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में सोचता हूँ कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अब कंप्लीट हो गया होगा। 5 में कोई भी इश्यू है, अब हर को तो मैं यहाँ लिख लिख के सारा करूंगा तो आपकी परीक्षाएं चलेंगी, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी पूरे पेपर के प्रत्येक प्रश्न पर एक बार बात हो जाए आपकी, और आप सारे सिस्टमेटिक देख लें एक बार, इनको अपनी कॉपी में उतार लें। देखो जैसे मैंने बुक बैंक लिख दिया तो आप पेज छोड़ दें, बुक बैंक की आप कुछ जिससे उतार लें, कहीं कठिन लग रहा कमेंट करें, तो जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं उसको करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और जो भी आपके मिलने वाले हैं इनको आप ये पेज भेजिए, आपके जितने मिलने वाले जो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, इसको आप शेयर जरूर करें, ठीक है। आपको शेयर करने में मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब इसको आप अगर आप शेयर करेंगे, आपके मिलने वाले को 5 को भेज दीजिए, 10 को भेज दीजिए, क्या फर्क पड़ गया, आपने तो इसको लिंक क्लिक किया, वो पार्सल में भेज दिया, भेजना ही आपको कुछ नहीं करना। पर इतना सा अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसको और बेटर से बेटर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। धन्यवाद।